अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, होप यू डूइंग वेल। आज हम विज़िट करने जा रहे हैं आया सोफिया द ग्रैंड मॉस्क। और ये बिल्कुल ब्लू मॉस्क के सामने है, बिल्कुल उसके सामने। और बहुत ब्यूटीफुल बिल्डिंग है, बहुत ही खूबसूरत एक हिस्टोरिकल प्लेस है ये। और जब भी आप यहाँ जाएंगे आपको बहुत लंबी क्यूज़ मिलेंगी। और यहाँ पे इतना स्ट्रिक्ट सिक्योरिटी चेक है। बहुत लंबी लंबी लाइंस में लगने के बाद, सिक्योरिटी क्लियर करने के बाद आपको अंदर आने की इजाज़त मिलती है। और अंदर आने के बाद भी लाइक लेडीज़ के लिए सिर्फ एक एरिया स्पेसिफिक है जहाँ वो नमाज़ पढ़ सकती हैं। और जेंट्स के लिए एक एरिया है, और जेंट्स के लिए भी एक स्पेसिफिक एरिया है। उससे भी ज़्यादा अंदर अगर आपको ये सारा विजिट करना है तो सिर्फ जो टर्किश पीपल है ये उसके लिए उनके लिए ओपन करते हैं। आई डोंट नो बाकी टूरिस्ट को क्यों नहीं जाने देते। एक्चुअली बेसिकली ये कैथीड्रल था। और फिर जब कॉन्स्टेंटिनोपल फतह हुआ तो उसके बाद इसको एज अ मॉस्क लाइक लिया जाने लगा। लाइक उस्मानिया दौर में इसको मॉस्क में कन्वर्ट कर दिया गया। और इट वाज द लार्जेस्ट कैथीड्रल, लाइक वर्ल्ड्स लार्जेस्ट कैथीड्रल। और उस्मानिया दौर में जब इसको मॉस्क बनाया गया तो आई थिंक उसके फिर कुछ अर्सा बाद इसको अगेन एज अ म्यूज़ियम अनाउंस कर दिया गया। और 2020 तक ये एज अ म्यूज़ियम ही कंसिडर हो रहा था, लाइक इसको एज अ म्यूज़ियम विजिट किया जाता था। लेकिन 2020 में इसको अगेन मॉस्क का दर्जा दिया गया। सो नाउ इट इज़ कॉल्ड आया सोफिया द ग्रैंड मॉस्क। अच्छा है सोफिया, आप जब भी जाए ना, नमाज के टाइम पे यहाँ पे थोड़ी सी गैदरिंग होती है, रश होता है। और लेकिन जैसे ही नमाज का टाइम खत्म होता है ये बिल्कुल खाली हो जाता है, बिल्कुल। क्योंकि ये आई थिंक विजिट के लिए इतना ज़्यादा इसको अलाउ नहीं किया जाता। और सिर्फ म्यूजियम वाली साइड है, वहाँ पे लोग ज़्यादा जाते हैं विजिट करने। यहाँ से बस जस्ट थोड़ा बहुत देखते हैं और चले जाते हैं। यहाँ पे से इतना कभी भी आपको रश नहीं मिलेगा अंदर। हाँ, म्यूजियम वाली साइड पे आपको काफ़ी रश नज़र आएगा। तो खैर, जब भी नमाज का टाइम फिनिश हो जाता तब कोई दो चार औरतें वहीं पे बैठ जाती थी, लेडीज। और उसके बाद मैं तो कितनी कितनी देर वहां बैठती थी। इसके ऊपर गुम्बद और इसकी वॉल्स और इसकी छत, और इसको मैं कितना कितना टाइम तक देखती रहती थी। और पता नहीं क्यों मैं जब भी हिस्टोरिकल प्लेसेस विजिट करती हूँ ना, मेरी सोच मेरा दिल बिल्कुल बदल जाता है। एक अलग ही फीलिंग्स आ जाती है ना। मैं हमेशा देखती हूँ ऐसी बिल्डिंग्स को, ऐसी ऊंची ऊंची इमारतों को, या स्पेशली जब कासल्स को देखूं या इस तरह की जगहों को देखती हूँ, फिर मैं सोचती हूँ क्या लोग होंगे वो, किस शानो शौकत से, किस चाहो जलाल से यहाँ रहते होंगे, क्या उनका माइंड सेट होगा। और अब कहाँ हैं वो लोग, कहाँ गए, नामो निशान भी नहीं। इसी तरह एक दिन हम भी चले जाएंगे, कोई नामो निशान नहीं होगा। एनीवेज, अल्लाह ताला हम सबकी आखिरत आसान करे। और ये फिर दोबारा हम यहाँ पे आए थे फ्राइडे को। और फ्राइडे को बिलीव भी इतना रश होता है। फ्राइडे को आप चाहे ब्लू मॉस्क चले जाएं, चाहे आप यहाँ आया सोफिया आए। एक फ्राइडे हमने ब्लू मॉस्क में पढ़ा था नमाज, और एक फ्राइडे हमने यहाँ आया सोफिया में पढ़ी थी। इतना रश था, इतना रश था कि जेंट्स वाली साइड पे लेडीज को अलाउ नहीं था। मैंने किसी से बनवाई थी वीडियो। और बिल्कुल भी आपको अलाउ नहीं है। एनीवेज, जुम्मे की नमाज हमने यहाँ अदा की तो इतना इतना ज़्यादा रश था, बहुत ज़्यादा रश था। लेकिन बहुत अच्छा लगता है नमाज पढ़ के। खुतबे की तो हमें समझ नहीं आई क्योंकि वो सारा टर्किश ज़ुबान में था। लेकिन हाँ, नमाज पढ़ी, अजान सुनी, बहुत अच्छा लगा, बहुत मज़ा आया। और हम बहुत दफ़ा यहाँ गए। हम 10 डेज जो हमने टर्की में लाइक इस्तांबुल में हमने गुजारे हैं, सबसे ज़्यादा जो हमने जिस प्लेस को विजिट किया वो आया सोफिया थी। और बहुत अच्छा लगता था यहाँ जाके। आई डोंट नो व्हाई। अब बिल्कुल आपकी एक अलग ही माइंड सेट होता था, अलग ही फीलिंग, बिल्कुल आपकी सोच, आपकी वो बिल्कुल एक पीछे चली जाती थी ना, कि किन लोगों के पास था, फिर किस दिन को फतह किया, फिर बस जिसको अल्लाह ताला इज्जत दे। और एनीवेज, अल्लाह ताला हम मुसलमानों को ताकत दे, फतह दे। मैं तो हर दफ़ा ये नमाज करती हूँ, अल्लाह ताला बस मुसलमानों को इकट्ठा कर दे और उनको अगेन ऐसे ही अपनी ब्लेसिंग से, ऐसे ही ताकत से नवाजे, और ऐसे ही उनको पूरी दुनिया पे फतह दे। आमीन सुम्मा आमीन। खैर, वाज द बेस्ट डे। लाइक बहुत 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 अच्छा लगता है यहाँ पे आके। और बहुत ज़्यादा हमने यहाँ पे फीलिंग्स बिल्कुल आपकी चेंज हो जाती हैं। एनीवेज, नेक्स्ट टाइम मिलेंगे किसी नई प्लेस के साथ। टेक केयर, अल्लाह हाफिज़।